लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, इलेक्शन में इल्तवा का जवाज नहीं। इलेक्शन का शेड्यूल आना था लेकिन जारी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी होने वाले नोटिफिकेशन पर अफसोस है। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन वक्त पर कराए जाएं। पहले से ही हमारा मुतालबा था कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट बतौर रिटर्निंग अफसर तैनात किए जाएं। इंतखाबात में ताखीर किसी सूरत नहीं चाहते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान। PTI ने आम इंतखाबात रोकने के लिए पटिशन दायर की। तहरीक इंसाफ इंतखाबात से भागना चाहती है। शफाफ इंतखाबात कराने का मैंडेट इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन के इनेकाद के लिए तमाम चीज़ें टाइमलाइन के तहत चल रही थीं। अगर जजेस दस्तयाब नहीं तो क्या इलेक्शन ही ना कराए जाएं? रहनुमा नून लीग मालिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद कर दिया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर, रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग भी रोक दी। लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल अफसरान को बतौर रिटर्निंग ऑफिसर्स तैनात करने के नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया था। इलेक्शन कमीशन का चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम मुरासला जारी। रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग 16 दिसंबर तक शेड्यूल थी। इलेक्शन मुलतवी होने का बहाना नहीं देखना चाहते। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। जंगों में भी इलेक्शन होते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर भी इलेक्शन लड़ा। नौजवान नस्ल सिलेक्शन और लाडलेपन को कबूल नहीं करेगी। फैसला आवाम को करने देना चाहिए। रहनुमा पीपल्स साल पर पहली आजमाइशों के बाद आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई। मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? मेरे अवाम का क्या कसूर था? उनको क्यों निशाना बनाया? चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ ने एक बार फिर सवाल उठा दिया। मुझे हटाकर किसी लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को क्यों सजा दी गई? अल्लाह का शुक्र है कि मेरे खिलाफ सारे मुकदमात जाली और फ्रॉड निकले। अब वहाँ से गवाहियाँ आ रही हैं जहाँ से तवक्को नहीं थी। शर्मनाक खेल के सारे किरदार वाजे हो चुके। मुझे जब भी इक़्तिदार मिला कई गुना बेहतर पाकिस्तान छोड़ कर गया। मुझे सिसिलियन माफिया और गॉड फादर की गालियां दी गई। मुझे असल खुशी उस वक्त होगी जब आवाम भी बरी होंगे। इन्हें बिजली और गैस के भारी बिलों से निजात मिलेगी। कौम अब खुद अदालत और खुद जज है। उम्मीद है कि 8 फरवरी को खुशहाल पाकिस्तान के हक में फैसला देगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का कौम से खिताब। PTI 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। इलेक्शन के खिलाफ PTI की दरखास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी हैं। साफर की तरह PTI आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। PTI मुल्क में आईनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है। 2018 के इंतखाबात में भी ब्यूरोक्रेसी ने ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी निभाई थी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ केस की समाअत। शौकत अजीज सिद्दीकी ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फरीक बनाने की दरखास्त दायर कर दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर वफाई, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी फरीक बनाने की इस्तदा। साफा केस की कार्रवाई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। अगर कोई भी खिलाफ वर्जी हुई तो उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। साफा केस का ट्रायल इन कैमरा करने की प्रोसिक्यूशन की दरखास्त मंजूर की जाती है। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली की मौजूदगी मशरूत होगी। खुसूसी अदालत का फैसला। इदारे बुरे नहीं होते, लोग बुरे होते हैं। आजकल इदारों को बदनाम करने का फैशन बन चुका। तबाही ये है कि हम शख्सियात को बुरा नहीं कहते, इदारों को बुरा कहते हैं।
इदारों पर इल्ज़ाम नहीं लगाने देंगे। इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं तो फरीक भी बनाए। मुल्क जमहूरियत की तरफ गामजन है तो सुप्रीम कोर्ट में भी जमहूरियत आ रही है। आपने दो शख्सियात को पार्टी क्यों नहीं बनाया? हम मफरूज़ों पर केस नहीं चलाएंगे। मेरा मौक़िफ़ है कि जिस पर इल्ज़ाम लगाओ उसे सुनो भी, हो सकता है कि वो तस्लीम कर ले। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स शौकत अजीज सदीकी की तरफ से वकील हामिद खान पेश हुए। जो पिटिशनर्स हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर, हमने अपने डेटा बैंक में चेक किया है, इनमें से कोई भी इलेक्शन के दिन पीटीआई का मेंबर नहीं था। हमने उस कानून अपनी आइन 2019 का आइन है पीटीआई का, उसके मुताबिक इलेक्शन कराए। पिटिशनर्स का कोई भी ऐसा नुक्ता नहीं जिस पर इंट्रा पार्टी पर सवालिया निशान उठाया जा सके। पीटीआई 2019 के आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। कोई मुखालिफ उम्मीदवार ना हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं होती। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने से मुताल्लिक केस की समाअत पीर तक मुलतवी। इंट्रा पार्टी केस में पीटीआई ने दस्तावेजात फराहम कर दी। दीगर सियासी जमातों के भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर बहुत से एतराज़ात उठे। उन सियासी जमातों ने तमाम एतराज़ात दूर किए। ये दुरुस्त नहीं कि बाकियों पर एतराज़ नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजाहत। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की पहली ओपन समाअत। जस्टिस मुजाहिर नकवी को 1 जनवरी तक जवाब जमा कराने की हिदायत। गवाहों की फहरिस्त भी तलब कर ली गई। आप पर लगे इल्जाम सच्चे हैं या झूठे, कोई वजाहत है तो जवाब दें। आपने कहा कि ओपन कार्रवाई हो, हमने ओपन कर दी। आपको सारा रिकॉर्ड अभी दिखा देते हैं। हम आपकी पीठ पीछे कार्रवाई नहीं करना चाहते। मैं खुद इस सूरत हाल से गुजर चुका, नहीं चाहता कि आप भी उन हालात से गुजरें। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा के रिमार्क्स। पहली समाअत पर भी हमें बुलाया गया, लेकिन ये मालूम नहीं कि इल्जामात क्या हैं। लगता है कि जुडिशल काउंसिल पहले ही अपना फैसला कर चुकी। हमारी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर हैं, आईनी हक दिया जाए। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौर पुलिस ने पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया। शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल, 30 रोज के लिए नजरबंद कर दिया गया। सारा इनाम कत्ल केस में शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म। मुलजिमा समीना शाह को केस से बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 9 दिसंबर को सारा इनाम कत्ल केस का फैसला महफूज किया था। अदालत ने 15 दिसंबर 2022 को शाहनवाज अमीर पर फर्द जुर्म आयद की थी। बेटे को सजाए मौत की सजा सुनने के बाद शाहनवाज की वालिदा विदा हो गई। मुजरिम को सुनाई गई सजा से मुतमईन हूँ, उसकी वालिदा को भी सजा मिलनी चाहिए थी। शाहनवाज अमीर ने मेरी बेटी से बहुत ज़्यादा पैसे लिए, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे बटोरना था। शाहनवाज अमीर ने मेरी बेटी को बेदर्दी से कत्ल किया। सारा इनाम के वालिद की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की दस्तावेजात तजादात का मजमुआ है। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी के नाम पर एक फ्रॉड किया। पीटीआई में आने वाले नए लोग कहते हैं मैं पीटीआई का मेंबर नहीं। तहरीक इंसाफ को पहले एटीएम पर कंगले ग्रुप ने लूटा। ये जमहूरियत की बुनियादी जंग है। हम ये जंग हर फॉरम पर लड़ेंगे। अकबर एस बाबर।